गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास 12 हो इंग्लिश लैंग्वेज, डेट और 16 जुलाई। टॉपिक होमोफोन्स। होमोफोन्स मीन्स समान उच्चारित शब्द। इसका मीन्स है बच्चों, इसका प्रोनाउंसिएशन एक हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट मीन्स ऑफ होमोफोन्स एंड होमो नेम्स। पहले इस बार डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसमें डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे कि होमोफोन्स एंड होमोनिम्स में अंतर क्या है। व्हाट डिफरेंसेस बिटवीन होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन करते हैं, लिखते हैं इसकी। हम डिफाइन सब वर्ड में कर रहे हैं, डिफिनेशन कर रहे हैं। होमोफोन्स, होमोफोन्स is a compound word which pronunciation is not same and meanings also is some different. Homonyms, homonyms is a word which pronunciation is same pronunciation is same but gives different meanings, gives different meanings. बच्चों हिंदी में इसको समझना है। होमोफोन्स एक ऐसा संयुक्त शब्द है जिसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण भी एक जैसा नहीं होता और वह अर्थ भी अलग देता है, अर्थात जिसका मीनिंग भी एक जैसा नहीं होता, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। लेकिन होमोनिम्स क्या है? होमोनिम्स इज अ वर्ड व्हिच प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट गिव्स डिफरेंट मीनिंग्स। होमोनिम्स एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण समान होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। अर्थात जिसके सेंस में डिफरेंट होता है उसे होमोनिम्स कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन होमोफोन्स क्या है? जिसमें प्रोनाउंसिएशन भी सेम नहीं होता और उसकी मीनिंग भी अर्थात वो सेंस भी अलग देता है, उसी को होमोफोन्स कहते हैं। तो आइए इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है।
अंतर आपके सामने है। डिफरेंसेस क्या है इसके होमोफोन्स और होमोनिम्स में। देखिए बच्चों, इधर मैंने होमोफोन्स लिख दिया, होमोफोन्स ये लिखा हुआ है, होमोफोन्स है, और उधर एक और लिखा हुआ है होमोनिम्स, होमोनिम्स। आइए फाइंड आउट करते हैं दोनों में डिफरेंट क्या है। तो इसमें जैसे वर्ड आ गया होमोफोन्स में एक्सेप्ट, देखिए प्रोनाउंसिएशन भी इसका अलग है और मीनिंग भी अलग है। यानी एक्सेप्ट को स्वीकार करना, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्ट सिवाय या अतिरिक्त, बिसाइड इसे बोलते हैं। एक्सपेक्ट यानी आशा करना, ओ ये बेटे देख सकते हैं आप यहाँ पर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, अलग अलग है, और उसका मीनिंग भी अलग अलग है, सेंस भी अलग अलग दे रहा है। तो इसे हम कहते हैं होमोफोन्स। और होमोनिम्स क्या है बच्चों, देखिए जैसे लिखा गया बियर, सेम स्पेलिंग है और सेम प्रोनाउंसिएशन है। बियर मीन्स भालू, बियर, बियर मीन्स सहन करना, और बियर जन्म लेना। तो बेटे देखिए सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट सेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच वर्ड। ये आपका होमोनिम्स है। काइंड, काइंड, ये बच्चों देखिए दोनों में अंतर हो गया, बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। KIT काइट मीन्स पतंग, KIT काइट मीन्स चील। सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट sense is different, meaning is different. So these words are considered homonyms. But in other hand, pronunciation is different and also sense is different, considered homophones. In intermediate classes, the syllabus is given as homophones, not homonyms. ओके बच्चों, तो आइए होमोफोन्स में डिस्कस करते हैं। होमोफोन्स कैसे हम पढ़ेंगे और इसको कैसे पढ़ा जाता है, ये थोड़ा सा ये हमारा प्रश्न है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने आइडियल फ्रेजेस पढ़ा था, जिसको मुहावरे या लोकोक्ति कहते हैं, उसी प्रोसेस में ये भी है। इसमें सबसे पहले वर्ड होगा, वर्ड मीनिंग होगी, और यूजेस यानी वाक्य प्रयोग। इन सेम वे आई स्टार्ट टू राइट फर्स्ट वर्ड अल्फाबेट ए, एक्सेप्ट स्वीकार करना, I accepted
दिस प्रपोजल ये सेंटेंस यूजेस का इस तरह से लिखेंगे। यहाँ वर्ड होगा, ये वर्ड मीनिंग होगी, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट होगा, और ये यूजेस यानी वाक्य प्रयोग। ओके बच्चों, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। ये टॉपिक है, इसी में एक वर्ड और भी है, के अतिरिक्त या सिवाय। इसमें बच्चों क्या लिखेंगे, इसका सेंटेंस जो बनाना है, यूज करना है, हाउ टू राइट except my wife all will attend in your function। यानी मेरी पत्नी के सिवाय, मेरे पत्नी के अतिरिक्त सभी आपके फंक्शन में उपस्थित होंगे, ये आपका यूजर है। और इसी में एक बच्चों बहुत ही इसी से मिलता जुलता वर्ड है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट यानी इसका मीन्स होता है आशा करना। इसको वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई एक्सपेक्टेड टू रीच देयर बाय 7 PM। तो बच्चों ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड यानी मैंने आशा की थी, टू रीच देयर वहाँ पहुँचने की 7 बजे तक, मैंने वहाँ आपके 7 बजे तक पहुँचने की आशा की थी। यानी यहाँ होपफुल है, एक्सपेक्ट ये वर्ड आपने देखे बच्चों। इस तरह से आपको लिखना है। ये होमोफोन्स है, होमोनिम्स नहीं है बच्चों। नेक्स्ट दूसरा वर्ड है आपका एक्सेंट, एसेंट, ASSENT। इसका मीन्स होता है कंसेंट यानी सहमत होना। इसको हम कहते हैं सहमत होना, राजी होना, सहमत होना। एक्सेंट ASCENT, इसका मीन्स जानते होंगे डिसेंडिंग और असेंडिंग मैनर आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंतर्गत आप सभी समझते होंगे एक्सेंडिंग और डिसेंडिंग मैनर। तो इसमें वाक्य प्रयोग कर सकते हैं आप, इसमें कोई भी आप सेंटेंस बना दीजिए। I assented my father advice। Advice she ascended the mountain as a heroic fact। तो बच्चों यहाँ ये वर्ड यूज करना है हीरोइक है, यानी उसने पर्वत पर
बहादुरी के साथ चढ़ाई की, ये वर्ड आपको दिख रहा होगा। इस तरह से बच्चों वर्ड आपको राइट करने हैं। मैं इसमें से आपको सेंड करूँगा वर्ड, आप सभी लोग लिखेंगे। आप जैसे एक्सीडेंट, इंसिडेंट, ये तीसरा वर्ड आ गया एक्सीडेंट, इंसिडेंट। देखिए प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट है और मीनिंग में भी है। एक्सीडेंट दुर्घटना, इंसिडेंट घटना, दोनों में डिफरेंट है। आई सा, एक्सीडेंट नियर माई हाउस, इंसिडेंट a normal incident for it। ये बच्चों इस तरह से आपको कंप्लीट करना है और अपने फेयर कॉपी में लिखना भी है, समझना भी है। और इसमें वर्ड में राइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। इल्यूशन जैसे अल्टर और अल्टर आ गया, ALTAR, ALTER दोनों में अंतर है बच्चों। ALTAR, ALTER। अल्टर मीन्स होता है बदलना और अल्टर मीन्स होता है बलि वेदी, यानी पूजा की वेदी। बदलना, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे बच्चों। बलवेदी यहाँ पे लिखेंगे मैनी पीपल sacrifice a goat before in the altar before goddess Kali, before goddess काली देवी के सामने बहुत से लोग बकरी का बलि देते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। अल्टर यहाँ पे आया है यू शुड नॉट, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इसमें, देयर इज नो नीड आप चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये ऑन वर्ड है और ऑन वर्ड के अनुसार ऑन सेंटेंस आप बनाएंगे। यू शुड नॉट अल्टर योर डिसीजन। बच्चों ये आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अधिक से अधिक वर्क सेंड करें।